राजा और रानी की शादी। राजा और रानी की शादी कहानी। शाही नगर नामक एक राज्य था और उसके राजा नरेंद्र चौधरी थे। शाही नगर राज्य बहुत ही खुशहाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। राजा अपने प्रजा से बेटे जैसा प्यार करता और प्रजा भी राजा को अपना भगवान मानती। राजा को शिकार करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उस राजा की अभी तक शादी नहीं हुई थी। राजा को रोजाना कई राजकुमारियों के रिश्ते आते, लेकिन उन राजकुमारियों में से राजा को कोई भी। मंत्री ने राजा से पूछा कि महाराज, आपको कैसी राजकुमारी पसंद आएगी? तो राजा ने बोला, मुझे ऐसी लड़की पसंद है जिसे मेरी दौलत से प्यार ना हो, नहीं इस महल से, और वो दिल की साफ होनी चाहिए, प्रजा को अपने बेटे जैसा मानती हुई ऐसी चाहिए। मंत्री थोड़ा मुस्कुराए और बोले, आपको ऐसी लड़की खुद ढूंढनी पड़ेगी, वो भी एक गरीब बनकर। राजा मंत्री को सुझाव को अति प्रसन्न हुए और बोले, ठीक है, मैं कल से ही ऐसी लड़की की ढूंढना चालू करता हूँ। राजा गरीबों से पोशाक भेष पहनकर निकल पड़े अपनी मंजिल की तलाश में। इस बीच उन्होंने कई लड़कियों को मुलाकात की, लेकिन उन्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। हर लड़की के अपने अपने जीवन साथी को लेकर बड़े बड़े ख्वाब थे और ये राजा को पसंद नहीं आता। राजा थक के बैठा था। एक दिन एक राजा एक पेड़ के नीचे थक हार कर बैठा हुआ था। तभी उस राजा को कुछ सिपाही और एक डोली दिखाई दी। राजा एक सिपाही के पूछ बैठा कि इस डोली में कौन है? तो सिपाही बोला, नाग राज्य की राजकुमारी सीता बैठी हुई है। राजा ने उस सिपाही से पूछा कि राजकुमारी कहाँ जा रही है? उस सिपाही ने बोला, पास ही में एक मंदिर है, वहां माता की दर्शन करने जा रही है। ये बोलते सिपाही चला गया। राजा उस राजकुमारी को देखने के लिए बड़ा ही बैतूल रहा था। राजा ने उस राजकुमारी को डोली के पीछे पीछे चलने लगा और जब मंदिर आया तो राजकुमारी उस डोली में से उतरी। राजा ने जब राजकुमारी से पहली झलक कहा तो उस राजकुमारी के ऊपर लट्टू हो गया और उस राजकुमारी को टुकुर टुकुर देखता ही रह गया। सोचने लगा राजा कि क्या ये राजकुमारी मेरे मन मुताबिक है या नहीं। तो राजा ने उससे जाकर कहा, मैं शाही नगर का राज्य का राजा हूँ, क्या आपने मुझसे शादी करने? लड़की ने ना कहा और वहां से चली गई। राजा को बहुत ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि राजकुमारी को मेरे दौलत और महल से प्यार नहीं है। राजा ने फिर उस राजकुमारी को पीछा किया और उसके राज्य का पहुंचा। अब राजा को उस राजकुमारी के स्वभाव के बारे में जानना था, तो राजा ने वहाँ की प्रजा को उस राजकुमारी के बारे में जानने की कोशिश की। तो वहाँ के लोग बोलने लगे कि राजकुमारी देवी वो सारी प्रजा की अपने बेट जैसा प्यार करती है और हर सुबह जैसा शाम गरीबों को धन अनाज बांटती है। उन इसके राजा बहुत खुश हुआ। यह सुनकर राजा अति प्रसन्न हुआ। राजा ने उस राजकुमारी का विवाह करने का निश्चित कर लिया, लेकिन राजकुमारी ने राजा से विवाह करने से मना कर दिया था। सोच राजा सोच में डूब गया कि अब क्या किया जाए। राजा ने राजकुमारी के पिता से बातें की और कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करने चाहता हूँ। राजकुमारी के पिता कहा, हमारी बेटी को अगर तुम पसंद आए तो हम जब तुम्हारी शादी करा देंगे। राजा ने राजकुमारी से शादी की बात की तो राजकुमारी ने राजा के सामने तीन शर्तें रखी। पहली शर्त, राजा को राजकुमारी को तलवार बाजी में हराना होगा। राजा ने यह शर्त मान लिया और राजकुमारी को तलवारबाजी में हरा दिया। दूसरी शर्त रखी और कहा कि तुम्हें अगर मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें प्रजा से किसी एक ही की हत्या करनी होगी। राजा ने यह दूसरी शर्त सुनकर राजकुमारी को विवाह करने से मना कर दिया और कहा कि प्रजा मेरे लिए मेरे बेटे जैसे हैं, मैं उनको हत्या नहीं कर सकता। ये सुनकर राजकुमारी प्रसन्न हुई और कहा, तुम दूसरी शर्त भी जीत गए। और कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम अपने प्रजा से प्यार करते हो इसलिए तुम मुझे बहुत पसंद आए। राजकुमारी ने फिर राजा से सामने तीसरी और आखिरी शर्त रखते हुए कहा कि तुम्हें एक पहेली सुलझानी होगी और वो पहेली यह है कि आपके पास 8 सिक्के हैं जो देखने में एकदम एक समान है। इसको पता लगाना है कि इसमें से सिक्का नकली है और नकली सिक्का बाकी सब सिक्कों को जरा सा वजनी है। अगर आपके पास एक बैलेंस तराजू पर कोई बात नहीं है तो तराजू के आप सिर्फ 2 बार ही तौल सकते हैं नकली सिक्के को। सोच विचार करने के बाद राजा ने कहा, तीन तीन सिक्के के निकाल कर तराजू में दोनों ओर रखे। अगर दोनों पलड़ा बराबर है तो इन सिक्कों को छोड़कर दो बचे सिक्के को एक पलड़े में रख कर जो भारी निकले वो नकली है। अगर एक तरफ पलड़ा भारी है तो भारी पलड़े के 3 में से 2 सिक्के निकाले और उन्हें तौल ले। अगर बराबर है तो बचा हुआ सिक्का नकली है, अगर एक भी भारी है तो वो नकली है। सही जवाब और शादी के लिए राजी हो गई। राजा ने राजकुमारी से शादी कर ली और उनके साथ अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगा।
ये राजा की कहानी इन हिंदी ख़त्म करने से पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि राजकुमारी का कैसा लड़का चाहिए था। अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।